वालेकुम जी। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया है। अच्छा, वो सरप्राइज़ हमारे लिए तो खैर इतना कोई ख़ास सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन वो जो असल में सरप्राइज़ है वो सरप्राइज़ है बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों के लिए। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो भी उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप से वो तो टूट गई हैं। वो चिकनाचूर हो गई हैं, टूट के पाश हो गई हैं, इतनी बुरी तरीके से टूट गई हैं कि उनको एल्फी लगा के भी नहीं जोड़ा जा सकता, उनको स्कॉच टेप के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता, उनको ज़िंदगी की किसी भी UHU स्टिक के साथ जो है दुनिया की नहीं जोड़ा जा सकता। इतने बुरे तरीके से जो है ट्रंप इंतज़ामिया और डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख्वाबों को चकनाचूर किया है, तमाम तर उम्मीदें तोड़ दी हैं। सिर्फ यही नहीं किया बल्कि उल्टा पैसों का भी लॉस। कितने पैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, कोई करोड़ों की मद में, 1-2 करोड़ की बात नहीं करी, उससे ऊपर की बात है, करोड़ों की मद में उन्होंने ये जो पैसे हैं जो अपनी लॉबी करने के लिए और अपनी गेम उठाने के लिए, और जी एक अपनी तरफ से इमरान खान ने सोचा था डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो ये तो एक गेम चेंजर हो जाएगा उनके लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए भी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ भी उठा लिया है और जो अमरीकी सदर के ओहदे की जिम्मेदारियां भी उन्होंने संभाल ली हैं। उनके ख़ानदान के करीबी जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनकी क़यादत में अमरीकी सरमायाकारों का एक वफ्द भी पाकिस्तान आया हुआ है, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में या सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में वो बातें हरगिज़ नहीं हो रही जिनका तहरीक-ए-इंसाफ ने रत्ती भर एक इम्कान किया था या उम्मीद थी। उसके कहीं आसपास भी वो बातें नहीं हो रही है, मतलब दूर दूर वो कोई बात ही नहीं कर रहे। तहरीक-ए-इंसाफ की तवक्कुआत के बरअक्स अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाकिस्तान की तारीफ की और पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार भी किया। वफ्द के जो सरबराह हैं जेनेटरी बेंच, उन्होंने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ें करते हुए हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ को खूब सराहा है। उनका कहना था कि वो पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहते हैं। ऐसी तामीराती टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाना चाहते हैं जिससे 1 महीने में कोई 30 मंजिला जो इमारत है उसका ढांचा खड़ा हो सके। इसके अलावा जो जेनेटरी बेंच है उन्होंने ये एतराफ़ किया कि माजी में अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई थी। बाइडन इंतज़ामिया ने 4 साल जो कुछ किया वो मुनासिब नहीं था। मौजूदा अमरीकी क़यादत पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहती है। पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है नई अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। अपनी सारी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने इमरान खान से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं की। टिंग 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 टिंग, ये तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कोई इमरान खान का ना नाम लिया ना उसके कोई लेना देना, बल्कि सिर्फ यही नहीं, एक सहाफ़ी के सवाल करने पर उन्होंने एक टकासा जवाब दिया, चिट्टा कोरा साफ कहता ना जवाब विद स्ट्रेट फेस। उन्होंने टकासा जवाब दिया और कहा कि वो यहाँ पर इमरान खान से मुतालिक बात करने के लिए नहीं आए हैं। रिचर्ड ग्रिनेल से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था कि वो रिचर्ड को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो एक ज़बरदस्त अमेरिकन हैं जिन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। रिचर्ड ग्रिनेल ने उन्हें बताया था कि इमरान खान से मुतालिक उन्हें डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए गुमराह किया गया। उन्हें जो प्रेजेंटेशन दी गई वो डीप फेक वीडियोज़ की थी और सच्चाई जानने के बाद उनके पाकिस्तान से मुतालिक अंडरस्टैंडिंग पहले से कहीं बेहतर है। अब हुआ क्या, सीन ये है कि डीप फेक वीडियोस के ज़रिए ये दिखाया गया कि 24 से 26 नवंबर के बीच में जो भी इस्लामाबाद में हुआ उसमें एक होता है दूध और शहद की नहरें बह रही होती हैं, दूसरी तरफ ये होता है कि जी खून ही खून था सड़कों के ऊपर, इतना खून था सड़कों के ऊपर कि जी लाशें गिरी हुई हैं, बंदा नहीं मिल रहा, हमारे जो लोग हैं वो लापता हैं। इसके अलावा जी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने 24 से 26 नवंबर के बीच में पता नहीं क्या जुल्मों से तम किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स पर या पाकिस्तान की आवाम पर कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया को उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। ये सब बातें डीप फेक के जरिए इनकलकेट की गई अमेरिका को, वहां पे इतने पैसे लगा के लॉबिंग की गई, यानी कि झूठ बेचा गया। कोई पता नहीं तस्वीरें खुद से मन घड़त वीडियोस बना के किसी और मुल्कों की वीडियो कहां चिपका दी, कौन सी वीडियोस उठा के कहां बेच दी। उसके नतीजे में वक्ती तौर पर तो इनको कामयाबी मिली, वक्ती तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लगा कि अरे भाई वाह, इनके तो बारे न्यारे हो गए भाई, इनके लिए तो ज़बरदस्त मौका है और अब तो बस चंद दिनों की बात है इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये एक अलमिया है, यही एक बहुत बड़ा अलमिया है। बेशक जो रिचर्ड ग्रिनेल हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये जो अभी जेनेटरी बेंच हैं उनको बताया और जेनेटरी बेंच ने फिर वो मौक़िफ़ ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान को बताया कि भाई हम तो हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमें तो कुछ और दिखा करके कुछ और बताया गया था।
ये बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि रिचर्ड ग्रेनेल, जिसके बारे में जो हमारे जेनेटरी बेंच साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जो बड़े अच्छे अमेरिकन हैं, वो एक काफ़ी पावरफुल आदमी है और उनको भी अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ अलमिया यही है जो डीप फेक है या डीप सीक है, जिसके बारे में आपको पिछली वीडियोस में बता रही थी। इतनी खतरनाक चीज़ है कि कोई भी इससे धोखे में आ जाता है। और इस खतरे से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ना सिर्फ खेला बल्कि अमेरिका को भी खिलवाया। क्यों खिलवाया? क्या पाकिस्तान की रियासत के बारे में उसके इमेज को टार्निश करने के लिए। नाजरीन, ये है ज़मीनी हक़ाइक़ कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करती है और पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही है। सोशल मीडिया को देखें तो वहां पर यह बयानिया चल रहा है कि जी ट्रंप जिदो आवेगा लग पता जावेगा। वैसे लग तो पता गया है, लेकिन वो जो लग पता गया है ना, वो इमरान खान को लग पता गया है, इस हुकूमत को नहीं लग पता गया। तहरीक इंसाफ के हामियों ने रिचर्ड ग्रेनेल को पाकिस्तान की खूब शिकायतें लगाई और 26 नवंबर से मुतालिक डीप फेक वीडियोस वायरल की और उनसे इमरान खान के हक में ट्वीट्स भी कराई। ठीक है, और यूं साबित करने की कोशिश की कि जैसे कि जी पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है और यहाँ के जो अवाम हैं वो हुकूमत से तंग आ गए हैं। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो अमेरिका का वफ्द है वो तारीफें कर रहा है। वो तो कह रहा है कि भाई वो ज़बरदस्त, भाई हमें तो इस पाकिस्तान के बारे में बताया नहीं था, हमें तो दिखाया ही नहीं था। मैं तो यहाँ पे समझती हूँ कि अमेरिकन को भी अपना होमवर्क करना चाहिए। आप सुपर पावर होने का दावा करते हैं, उन्होंने क्या पाकिस्तान को समझा हुआ था? उन्होंने शहबाज सरकार को या पाकिस्तान की रियासत को क्या समझा हुआ था? उनको अपना पूरा होमवर्क करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के हामियों ने झूठा बयानिया बनाया कि डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार संभालते ही हुकूमत पाकिस्तान को फोन करेंगे और जी इमरान खान को रिहा करने का हुक्म जारी कर देंगे। अब जी कुछ डॉलर खोर यूट्यूबर्स जो कि मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हीरो हैं, ये जो डॉलर खोर यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तो हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को भी ट्रंप के खौफ से जोड़ दिया। वो मुज़ाकरात जो हम सबको पता था कि नहीं हो रहे, क्योंकि कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उसके अंदर हुकूमत भी टाइम गेनिंग टैक्टिक्स कर रही थी, जो पीटीआई है उसको भी टाइम गेनिंग टैक्टिक्स चाहिए थे कि लारा रप्पा लगाए रखते हैं हम अपना, है किसी तरह बस हमारा ना टाइम गुजरे। अच्छा, अब पीटीआई ने कौन सा टाइम गुजारना था? पीटीआई ने ये वाला टाइम गुजारना था कि टाइम बाय करके वो किसी तरह फौज के दिल में अपनी मोहब्बत को दोबारा जगाए और किसी तरह वो टाइम बाय करके ट्रंप की जो आमद है उस तक का टाइम गुजारे, क्योंकि उनको था कि या तो फौज के साथ वो कोई डील क्रैक कर लेंगे, अगर फौज के साथ डील क्रैक ना हुई तो फिर ट्रंप सरकार तो है ही। ठीक है, यहां से हुकूमत क्या टाइम बाय कर रही थी? क्योंकि डेलीगेट्स आए हुए थे, फॉरेन डेलीगेट्स पाकिस्तान में आए हुए थे। दूसरा ये था कि चलो हुकूमत ने ये सोचा कि अगर इस चक्कर के अंदर जो वननेस का पैगाम आर्मी चीफ साहब केपी के जाकर के दे रहे हैं, या वननेस का पैगाम जो आर्मी चीफ साहब और जो शहबाज शरीफ साहब जब इकट्ठे मीटिंग चेयर करते हैं और वो देते हैं, तो चलो इस चक्कर के अंदर अगर वननेस का पैगाम भी जाता है और अगर हो जाते हैं यूनाइट, क्योंकि कहीं ना हम माने या ना माने, ये एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है। पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से खत्म नहीं होती हैं, हाँ कमजोर जरूर होती हैं, उनका रसूख जरूर कम होता है, उनकी पॉपुलैरिटी में कमी जरूर आती है, लेकिन खत्म इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर उनकी सीट्स हैं, बेशक चाहे उसके अंदर हार्ड कोर पॉलिटिकल वर्कर नहीं आया हुआ, उसमें कुछ वकील आए हुए हैं, कुछ पैराशूटर आए हुए हैं, कुछ इधर से उधर से मांगे तांगे के कुछ इस तरह से लोग आए हुए हैं, लेकिन द थिंग इज कि दे आर स्टिल ऑन दैट प्लेटर। वो जो आपका जमहूरियत का प्लेटर है ना, वो जो एक आपकी पार्लियामेंट का प्लेटर है, उसके अंदर ये पीटीआई है, तो उनको कहीं ना कहीं तो एंगेज रखना था। तो हुकूमत ने कहा कि चलो जी हम इनको भी एंगेज कर लेते। तो बेसिकली दोनों तरफ से एक टाइम गेनिंग टैक्टिक्स जो है वो अपनाए जा रहे थे। अब ये हैं वो लोग जो डीप फेक वीडियोस बनाकर पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि उनका ये मकरू धंधा यूं ही चलता रहे। मगर सच ना सामने आ ही जाता है। आज अमरीकी वफ्द पाकिस्तान में है और सब अच्छे है की रिपोर्ट दे रहा है। अलमिया तो ये है कि अब उस वफ्द से मुताल्लिक भी शोर शुरू हो गया है और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये एक फरमाइशी वफ्द है। इनका शऊर बस इतना है कि इमरान खान से मुताल्लिक ट्वीट करने वाला रिचर्ड ग्रेनेल तो इनके लिए मसीहा है, वो तो ऊपर से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है, ठीक है। मगर अमरीकी सरमायाकारों का पूरा वफ्द अगर पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान आकर के वहां सरमायाकारी करना चाहता है, वहां पे इंटरेस्ट लेता है, वहां पे पाकिस्तान की तारीफ करता है, शहबाज शरीफ की तारीफ करता है, रियासत की तारीफ करता है, तो वो इनको गलत लगना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि हुकूमत तहरीके इंसाफ के ही 2022 में नाफिज करदा जो पीका एक्ट है उसमें मजीद तरमीम करके कानून ले आई है। पीटीआई ने 2022 में, इमरान खान ने तो उसको ऑर्डिनेंस बनाया था, उन्होंने तो फिर प्रॉपर कानून साजी कर ली है, प्रॉपर इन्होंने कानून बनाया है।
और ताकि इस डिजिटल दहशतगर्दी का सद्देबाब किया जा सके। डीप फेक वीडियोस बनाने वालों के चीखे जो हैं वो निकलती हैं, और उनका जो चीखे निकलना है और उनका जो चीखे मारना है वो बिल्कुल नेचुरल है, वो समझ में आता है। डीप फेक वीडियोस बनाने वाले तो इस तरह का अमल करेंगे, वो चीखे मारते रहेंगे और कानून अपना रास्ता बनाता रहेगा। ये भी एक रियलिटी है कि कानून अपना रास्ता बनाता रहेगा। और इन सारी बातों के बाद जहां से जिस तरफ हालात जा रहे हैं, मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर भी इसमें कोई डाउट इस टाइम पर महसूस नहीं हो रहा है कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज है, डीप फेक को लेकर के, प्रोपेगेंडे को लेकर के, झूठ को लेकर के, मुज़ाकरात से जो है वो कन्नी कतरा करके कि जी हमने तो करना ही नहीं मुज़ाकरात, वो आज फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो बार बार कह रहे थे कि भाई आप करें हमारे साथ मुज़ाकरात, चलें जी हम एक हाउस कमेटी बना लेते हैं, हम हाउस कमेटी आपको बना कर दे देते हैं, उस पर आए बैठे हैं, जुडिशल कमीशन के हवाले से आप TORs वगैरह अपने डिसाइड करें। मैं ना मानू वाली जो रट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाई भी है। अब इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा, और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि इस नुकसान की जो भरपाई है उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तब्दीली करके बिल्कुल एक चेंज्ड किस्म की जो खैबर पख्तूनख्वा की सरकार है उसमें नजर आए। और जब मैं ये बात करती हूँ तो मैं बड़े वसूख से और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रही हूँ कि जब मैं कंप्लीट तब्दीली की, कंप्लीट चेंज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा सेटअप की बात करती हूँ, तो मैं ये बात करती हूँ कि क्या पता खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना रहे, उसमें इमरान खान का कोई भी पोस्टर बॉय ना रहे, और कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान को अपनी इन तमाम तर आकड़ की, इस तमाम तर इनकॉम्पिटेंसी की, इस तमाम तर प्रोपेगेंडा की, इस तमाम तर रियासत मुखालिफ बयानी की, इस तमाम तर पाकिस्तान के इमेज ख़राब करने की जो ये एक मुहिम पर हैं, एक एजेंडा पर हैं, उसकी कीमत इस सूरत में चुकानी पड़े कि वो जो डेमोक्रेसी का प्लेटर मैं आपको बता रही थी ना कि इसमें ये फूल भी है, ये कांटा भी है, और उसमें तमाम तर लवाजमात है। जमहूरियत तो यही है ना कि उसमें तमाम तर लवाजमात हों। उन लवाजमात में से ये इनके जो लवाजमात हैं जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको उस जमहूरियत की प्लेट से, उसको उस पार्लियामेंट से, उसको उस असेंबली से ही बाहर करना पड़े, तो फिर तो उस टाइम पर तो फिर मैं बस यही इमरान खान से कहूँगी कि हून आराम जे तानू, हून सकून जे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।